हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट डच का मैच, जो कि होने जा रहा है हैम्पशायर और एसेक्स के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है रोज बोल साउथहैम्पटन में, जहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ था ससेक्स के अगेंस्ट, वो मैच भी हमने कवर करा था और ये फिक्सचर भी हमने कवर करके रखा हुआ था। आपको याद होगा जो एसेक्स के घर पे जो मैच हुआ था, तो दोनों ही टीम्स के मैचेस हम जनरली फोकस पे रखते हैं और इस ग्राउंड के भी मैचेस हम रेगुलरली कवर कर रहे हैं। तो लगभग लगभग आइडिया आपको लग चुका होगा कि क्या हो रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, जब हैम्पशायर लगातार मैचेस हार रही थी तभी कि किसी भी वक्त ये हैम्पशायर आपको गियर चेंज करते हुए दिख सकती है, और जब ये गियर चेंज करते हैं तो बड़े से बड़े टीम आके टकरा के टूट जाते हैं, और यही चीज़ अभी आपको देखने मिल रही है। लगातार मैचेस वो यहाँ पे मतलब बहुत ही बुरी तरीके से वो टीमों को हरा रहे हैं। और लास्ट दो मैचेस में मैं कहूँगा स्पेशली, जहाँ पे उनका बैटिंग बहुत ही अच्छा हुआ है, स्पेशली उनका टॉप ऑर्डर बेन मैकडरमॉट और जेम्स विंस कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये एक तरफ से अच्छी बात भी है कि आपके जो ओपनर्स हैं वो अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ से बुरी बात यह है कि अभी तक इन दोनों के अलावा हमने उतना कुछ डेप्थ नहीं देखा है कंसिस्टेंसी में। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो धमाकेदार बैटिंग कर रही है हैम्पशायर की टीम, जो जनरली उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता नहीं है। ये जनरली एक बॉलिंग डिपेंडेंट टीम मानी जाती है। जेम्स विंस तो रहते ही हैं, लेकिन इनके अलावा और कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते हैं, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ। लेकिन अभी मामला थोड़ा अलग चल रहा है और बैटिंग धमाकेदार चल रही है हैम्पशायर की तरफ से। बॉलिंग चलो इतना तो हो ही रहा है कि वो रनों को डिफेंड कर सकें, बाकी कोई भी बॉलर उस तरह से हावी नहीं हो पाए हैं अभी तक। लियम डॉसन कभी कभी यहाँ पे बंचे से विकेट निकाल के जा रहे हैं। एक बार सरे के अगेंस्ट में निकाला था उन्होंने, और लास्ट या सेकंड लास्ट मैच में भी उन्होंने ऐसा कुछ करा था, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। लेकिन बाकी अगर स्ट्राइक बॉलर्स जिनसे आप ज़्यादा विकेटों की उम्मीद रखते हैं, चाहे वो नेथन एलिस हो, क्रिस वुड हो, ब्रैड वील हो, स्कॉट क्यूरी, अभी तक कंसिस्टेंसी हमें देखने नहीं मिली है। दूसरी तरफ से एसेक्स की बात करें तो लास्ट मैच में उन्होंने केंट को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। केंट जो जो डेनली नहीं थे, तो उनका कमी जो है पूरी तरीके से उन्होंने फील करा है। और उनके टॉप ऑर्डर में डैनियल बेल्ट्रमन की हमने बातें करी थी, जो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करते थे एसेक्स के अगेंस्ट में, वो भी सस्ते में निपट गए। तो बॉलिंग अच्छा हुआ था उनका, और उसकी वजह से बैटिंग में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस नहीं करना पड़ा। तो एक इजी मैच, दोनों ही टीम आखिरी जो हेड टू आखिरी जो मैच जो खेल के आए हैं काफ़ी इजीली, जो ये दोनों ही टीम जीत के आ रही है, और दोनों ही टीमों के पास मोमेंटम है। हैम्पशायर के पास ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है, क्योंकि बैक टू बैक 3 मैचेस मेरे ख्याल से उन्होंने जीते हैं। एसेक्स भी अपना आखिरी मैच में जीत के आ रही है। तो ये सीन है अभी, ठीक है। और इस फिक्सचर के बारे में क्योंकि हम कुछ दिन पहले ही वीडियो बना चुके हैं जो एसेक्स के घर पे हुआ था, तो थोड़ा ब्रीफली हम यहाँ पे बातें करेंगे। कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ पर फोकस करी थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, और कौन कौन से प्लेयर्स हैं क्या है उसके ऊपर हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वेदर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो यहाँ पे अभी भी हैम्पशायर यहाँ पर 3-1 से आगे चल रही है, और एक मैच हुआ था मेरे ख्याल से टाई। तो ये सीन है। अभी एक बार देख लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों में, तो क्या क्या चीज़ हमें देखने मिला है। तो ये फिक्सचर जो था, जो हमने बातें करी थी कि ये ज़्यादा हाई स्कोरिंग फिक्सचर रहा नहीं है, और एसेक्स के तरफ से हमने ज़्यादा कोई बैटिंग डोमिनेशन यहाँ पे देखा नहीं है। एक नाम फिर भी हमने नोटिस करा था, जो था टॉम वेस्ली का। और यहाँ से मतलब हैम्पशायर की तरफ से 2 बॉलरों के नाम हमने नोटिस करे थे, जिनमें से क्रिस वुड थे और मेसन क्रेन, जिनका बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड था। इस सीजन में बहुत ही खराब हालत पे उनकी बॉलिंग चल रही है, ड्रॉप भी हुए हैं लास्ट मैच में मेरे ख्याल से। जनरली इनको ड्रॉप करती नहीं थी टीम, लेकिन अभी इनको ड्रॉप करने का भी नौबत आ चुका है। तो ऐसा सीन है, तो देखते हैं क्या होता है। फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। तो देखिए चेम्सफोर्ड मैच हुआ, एसेक्स ने बनाया था 139, चेस कर लिया हैम्पशायर ने। इनको भी बहुत ईजिली बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन चलो चेस हो गया। वेस्ली कुछ स्कोर्स हैं, मेसन क्रेन चेम्सफोर्ड में हमेशा ही इफेक्टिव रहे हैं। हालांकि अभी तो मेसन क्रेन खेले नहीं थे लास्ट मैच में, और चेम्सफोर्ड में मैच भी नहीं होने जा रहा है। बाकी स्कॉट क्यूरी और क्रिस वुड, और यहाँ से बॉलरों में से निज्जार, हार्मर, वाल्टर, जो अभी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। अगला मैच और पहला मैच जो हुआ था साउथहैम्पटन में, एसेक्स ने यहाँ पर बनाया था 168, डिसेंट सा स्कोर है। वेस्ली फिर से आपको दिख जाते हैं, वुड फिर से दिख जाते हैं, क्रेन फिर से दिख जाते हैं। हैम्पशायर चेस नहीं कर पाई, फिर से आरोन निज्जार और ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा, और एसेक्स ने यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करके जीत हासिल करा। अगला मैच जो चेम्सफोर्ड में हुआ था, हैम्पशायर ने बना था 155। नोटिस करो रन ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। 168 अभी तक हमने हाईएस्ट बनते हुए देखा है, 155 बना, जहाँ पर ये कुछ परफॉर्मर्स थे, जहाँ पर आपको हार्मर दिख जाते हैं, कुक बॉलिंग फर्स्ट में इफेक्टिव होते हैं जनरली, वो भी थे। एसेक्स ने यहाँ पर फिर से वो चीज़ नहीं कर पाए, लेकिन फिर से यहाँ पर आपको वेस्ली दिख जाते हैं, मेसन क्रेन, क्रिस वुड कंसिस्टेंट है, बाकी भी बॉलर्स रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला। और आखिरी मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में इस ग्राउंड पे, हैम्पशायर ने बनाया था 171, डिसेंट सा स्कोर है, और अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है इस फिक्सचर में। 168 था, 171 यहाँ पे बना। तो ये ऑड वन आप कह सकते हैं, 165 से ऊपर जो स्कोर गए हैं, नहीं तो उसके नीचे ही मामला चल रहा है अभी तक। विंस के कुछ स्कोर्स हैं, सैम कुक, आरोन निज्जार फिर से, हार्मर, स्नेटर। आरोन निज्जार काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं। अगर हम बेसिकली साउथहैम्पटन के मैचेस भी देखेंगे तो लास्ट मैच जो हुआ था, आरोन निज्जार, हार्मर, कुक, इन्होंने विकेट्स निकाले थे। उसके पहले वाले मैच को भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें आरोन निज्जार, हार्मर, कुक ये देखने मिले थे, जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, ठीक है।
एसेक्स चेज नहीं कर पाई, फिर से आपको वेस्ली देख जाते हैं कुछ रन बनाते हुए, फिर से मेसन क्रेन, क्रिस वुड, व्हील, ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिन्होंने बॉलिंग से काम करा। और लास्ट मैच जो हुआ था, हैम्पशायर की बैटिंग उसी रेंज में रही जहाँ पे ये फिक्सचर चल रहा है, 150 से 160, ऑड 170 ऐसा कुछ गया था। तो 150 का स्कोर हुआ था। यहाँ पे ये कुछ परफॉर्मर्स थे जहाँ पे आपको मैकडरमॉट दिख जाते हैं, वेदरली, वाइटली, फुलर, सैम को फिर से बॉलिंग फर्स्ट में, फिर से देखिए निज्जार, हार्मर कंसिस्टेंटली है। क्रिस्टी का एक विकेट था, लेकिन एसेक्स ने इस बार कुछ अलग ही बैटिंग करके दिखाया। और माइकल पेपर जो इस सीजन में अभी तक जो बड़े स्कोर्स उन्होंने बनाए हैं, चेसिंग में ही बनाए हैं। लास्ट मैच में उन्होंने चेसिंग में 50+ स्कोर बना के रखा हुआ था, जहाँ पर केंट को हराया था एसेक्स ने। और मैट क्रिस्टी कमाल का फॉर्म दिखा रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं नंबर 4 तक, बॉलिंग भी 4 ओवर के करवा रहे हैं, विकेट रेगुलरली निकाल रहे हैं। तो इन दोनों ने मिलकर मामला निपटा दिया था यहाँ पर व्हील के विकेट से। और जो आपको ट्रेंड दिखने मिल रहा था मेसन ट्रेन का, वुड का, वो यहाँ पर टूट गया। लेकिन अगर हम आखिरी 5 में से 4 मैचेस की बात करें, या फिर उसके पहले भी 1-2 मैच को अगर हम देखें, तो मोटा मोटा इस फिक्चर में बहुत रन्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। 171 हाईएस्ट है। और ये जो लास्ट मैच चेज हुआ था, यहाँ पे एक बैटिंग डोमिनेशन देखने मिला था एसेक्स की तरफ से। बाकी कुछ परफॉर्मर्स हमने कंसिस्टेंटली देखे हैं, जिनमें से हार्मर, निज्जार, और बॉलिंग फर्स्ट में सैम कुक बॉलिंग से एसेक्स की तरफ से, और टॉम वेस्ली बैटिंग से। और ऑफकोर्स मैट क्रिस्टी तो नए आए हैं, तो इनका कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये पहले जिस टीम के ओर खेलते थे उनका हैम्पशायर से कोई नाता नहीं था, तो कोई रिकॉर्ड आपको देखने मिलेंगे नहीं। और हैम्पशायर की तरफ से उतना ज़्यादा कुछ बैटिंग डोमिनेशन हमें देखने नहीं मिला है। हालांकि 160, 170 के स्कोर्स है वो उन्होंने ही बनाए थे, लेकिन डोमिनेशन वाला कोई सीन नहीं है। जो मैचेस वो जीते हैं अपनी बॉलिंग के बलबूते पर जीते हैं, और उतना कुछ कंसिस्टेंट बैट्समैनों के नाम हमें देखने नहीं मिले थे। लेकिन क्रिस वुड और मेसन क्रेन, 2 बॉलर्स के नाम हमें ज़रूर देखने मिले हैं जिन्होंने अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करा है। और अगर हम बेसिकली साउथहैम्पटन के मैचेस को देखेंगे, तो लास्ट जो मैच हुआ था, हैम्पशायर ने 171 बनाया था, जो हाईएस्ट स्कोर है इस फिक्चर का। सैम कुक, हार्मर, निज्जार, विंस, और एसेक्स चेस नहीं कर पाई थी, जहाँ पर वेस्ली, व्हील, क्रिस वुड, मेसन क्रेन, ये मेजर परफॉर्मर्स थे। और उसके पहले वाले मैच को अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पे 168 बनाया था, फिर से उसी रेंज का स्कोर है। इस बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती, फिर से वेस्ली का स्कोर है। क्रेन, वुड कंसिस्टेंटली एक ना एक विकेट निकाल के जा रहे हैं, हैम्पशायर चेस नहीं कर पाई। फिर से निज्जार, हार्मर, क्वीन, कुक और वाल्टर, इनके परफॉर्मेंसेस थे, ठीक है। तो ये मामला है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हुई हैं हिस्टोरिकली। लास्ट मैच थोड़ा सा मैं कहूँगा अलग गया एसएस की बैटिंग के पर्सपेक्टिव से, नहीं तो ये फिक्सचर में उतना रन नहीं बन रहा है, इतनी बैटिंग डोमिनेशन हमें देखने नहीं मिल रही है। और अगर हम स्पेशली साउथहैम्पटन के मैचेस को कंसीडर करेंगे, तो बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर जीती है लास्ट 2 मैचेस में, उतना रन नहीं बना है। और कुछ बॉलरों के हमने नाम नोटिस करे हैं जो आपको इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। यहाँ पर ये 2 नाम आपको दिख जाते हैं। डैन लॉरेंस जो अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे, वीटर, इसके अलावा टॉम वेस्ली का भी है। इतना कंसिस्टेंटली 50 वगैरह का स्कोर नहीं होगा है, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ स्कोर बनाते हैं। और बाकी हैम्पशायर की तरफ से क्रिस वुड और मेसन क्रेन, जो 2 नाम आपने देखे हैं। क्रिस वुड मेरे ख्याल से लास्ट मैच खेले नहीं थे हेड टू हेड का, और मेसन क्रेन को विकेट नहीं मिले थे। मेसन क्रेन बहुत ही खराब हालत पे चल रहा है इस सीजन में, इनका देखना पड़ेगा कब तक वो कमबैक करते हैं, क्योंकि इतने बुरे बॉलर वो है नहीं जितना बुरा इनका कंडीशन चल रहा है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, हेड टू हेड की चीज़ें। आई होप आप कुछ सही से देख लिया होगा आपने, और क्या सीन चल रहा है, किस तरह के बॉलर को हेल्प मिल रहा है। स्कोरर्स उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ एक आध नाम मैंने फिर भी डिस्कवर करे हैं, लेकिन इसके अलावा खास कुछ नहीं। लेकिन बॉलर्स का यहाँ पे कुछ रोल आपको देखने को मिल रहा है। अभी एक आध मैच अलग हो भी सकता है, लेकिन हिस्ट्री ये है और लॉजिक यही कह रहा है कि बॉलर्स का यहाँ पर थोड़ा बोलबाला ज़्यादा रहा है। अच्छा, देखते हैं कि लास्ट 5 मैचेस यहाँ पर कैसे होते हैं। जनरली जो आइडिया हमें है रोज बॉल साउथहैम्पटन के बारे में, कि यहाँ पे बहुत रन्स नहीं बनते हैं, मीडियोकर स्कोर यहाँ पर आप डिफेंड कर लेते हैं, पेसर्स का ही अपर हैंड रहता है। बाकी अगर आपके पास लेग स्पिनर वगैरह हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हालांकि इस सीजन में कुछ मैचेस अलग भी हुए हैं। लास्ट मैच में बहुत रन्स बने थे, तो ऐसे ऑड मैचेस आ भी सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम मेजॉरिटी मैचेस को कंसीडर करेंगे तो देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो, साढ़े बनाम हैम्पशायर का मैच हुआ, 146 चेस नहीं कर पाई टीम। स्कॉट क्यूरी, ब्रैड व्हील, मेसन क्रेन, क्रिस वुड, इन्होंने विकेट्स निकाले। स्कॉट क्यूरी धमाकेदार फॉर्म पर थे इस सीजन में, और इस पिछले सीजन में, इस सीजन में तो आसपास भी नहीं दिख रहे हैं अभी तक उस फॉर्म के। हैम्पशायर चेस नहीं कर पाई थी, जहां पर पेसर्स के साथ स्पिनर से कुछ विकेट्स यहाँ पर थे। दूसरे एंड से स्पिनर्स ने थोड़ा बहुत रोल निभाया, और एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर यहाँ पर सडे ने जीत हासिल करा। हैम्पशायर बनाम ग्लॉस्टरशायर 176, टॉम प्रेस के कुछ स्कोर्स हैं, वेदरली के कुछ स्कोर्स हैं, फुलर के कुछ स्कोर्स हैं। पेसर्स का अपर हैंड ग्लॉस्टरशायर चेस नहीं कर पाई। फिर से क्रिस वुड आपको दिख जाते हैं। जनरली इस ग्राउंड पर आप क्रिस वुड को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ ना कुछ जो पॉइंट्स आपको जरूर दिखे जाते हैं। फिर से व्हील, स्कॉट क्यूरी और डार्सी शॉट जो खेलते थे उनके कुछ विकेट्स थे। उसके बाद 184 का यहाँ पर रन बना था, जो कि चेस कर लिया था हैम्पशायर ने। एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, यहाँ पर फिर से व्हील है। बॉलिंग फर्स्ट में डॉसन को आप कंसीडर कर सकते हैं। इस सीजन में भी जो बंचेस से विकेट निकालने का मामला आया है डॉसन का, वो बॉलिंग फर्स्ट में ही आया है। विंस, वेदरली काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे इस ग्राउंड पे। हालांकि इस सीजन में उतना कंसिस्टेंसी वो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी इस ग्राउंड पे अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं पिछले सीजन की बात करें तो। और 4 के चारों ही विकेट स्पिनर ने निकाले। इस सीजन का पहला मैच मिडिलसेक्स ने बना था 163, वही मामला हुआ, चेस नहीं कर पाई हैम्पशायर।
व्हील, डॉसन, देखिए बॉलिंग फर्स्ट में डॉसन विकेटलेस नहीं जा रहे हैं, एलिस और वुड, मैकडरमॉट, विंस, ये कुछ परफॉर्मर्स है, फुलर कुछ ना कुछ स्कोर करे जा रहे हैं। पेसर्स के साथ लेग स्पिनर जो थे यहाँ पे ड्यूक हॉलमन, उन्होंने 3 विकेट्स निकाले थे और स्पिनर्स का थोड़ा बहुत रोल दूसरे इनिंग्स में आ रहा है। सेकंड लास्ट मैच हैम्पशायर ने बना था 123, काफ़ी कम स्कोर था, पेसर ने सारे के सारे विकेट निकाले। फुलर बैटिंग फर्स्ट में काफ़ी कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं और बॉलिंग भी अभी उनको ढंग से मिल रही है। बाकी ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा और सॉमरसेट ने मैच जीत लिया। और लास्ट मैच जो हुआ था हैम्पशायर और सदर्स के बीच में अचानक से ही, तो ये 1-आउट मैच है, ठीक है। लास्ट सीजन में हमने ग्लैमरगन वाला जो मैच देखा था वहाँ पे इतने रन बने थे, देखो 184 जो चेज भी हो गया था वो भी 7 ओवर रहते, ठीक है। तो 1-आउट मैच यहाँ पे आ रहा है जहाँ पर काफ़ी रन्स बन रहे हैं, तो क्या पता इस सीजन में वो मैच ऑलरेडी आ चुका हो, नहीं तो इस ग्राउंड पे उतने रन्स नहीं बन रहे हैं हेड टू हेड की तरह। यहाँ पे भी हमें मीडियोकर स्कोर तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो डिफेंड भी हो रहा है। 199 बना था, विंस मैकडरमॉट ने एक बढ़िया स्टार्ट दिया था, बाकी एल्बर्ट पेसर्स का अपर हैंड और ससेक्स चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन 177 उन्होंने बना के रख दिया था और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करा। तो अभी तक ऐसे बॉलिंग डोमिनेशन इस सीजन में हमें देखने नहीं मिल रहा है हैम्पशायर की तरफ से, जो जनरली उनका स्ट्रेंथ होता है। बैटिंग हालांकि आखिरी 2-3 मैच में अच्छे हुए हैं और जनरली इस ग्राउंड पे 160-165 विनेबल टोटल है। कभी कभी एक आध मैच आपको सीजन में ऐसे देखने को मिल जाता है यहाँ पर 180-190 के आसपास स्कोर पहुंच जाते हैं। पेसर्स का ही अपर हैंड है, बाकी अगर आप चाहें तो लेग स्पिनर वगैरह हो तो दूसरे इनिंग्स के लिए आप रख सकते हैं। कुछ नाम आपने कॉन्सिस्टेंटली देखे होंगे जिनमें से जेम्स विंस का नाम है, जिनको आप इस ग्राउंड पे कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमेशा ही मैं कहता हूँ जेम्स विंस के बेटर परफॉर्मेंसेस रहते हैं चेजिंग में, लेकिन ओवरऑल आप इनको रख सकते हैं। जेम्स फुलर बैटिंग फर्स्ट में और लियम डॉसन बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से रिलेटेड था, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने सब कुछ सही से देखा होगा। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग इलेवन के बारे में, तो यहाँ पे कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है, ठीक है। ऐसा ही प्लेइंग इलेवन लास्ट मैच में उतारी थी एसेक्स ने और अभी ऐसा ही आपको देखने मिल सकता है, जहाँ पर रॉसिंगटन बुटलमैन आ रहे हैं, जा रहे हैं और इजी विकेट देके ला रहे हैं। अभी तक कुछ खास उन्होंने करा नहीं है। बुटलमैन से उम्मीदें काफ़ी रहती हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है और डिपेंडेंसी भी नहीं दे पा रहे हैं। अभी इस मैच में फिरोज खुशी को रखा गया है, देखना पड़ेगा कि इनको खिलाया जाता है या नहीं। और रॉसिंगटन जनरली एक ताबड़तोड़ स्टार्ट देने के लिए इनको खिलाया जाता है, लेकिन वो ताबड़तोड़ स्टार्ट अगर आप कम से कम 10 बॉल तक नहीं ले जा पाए तो कोई मतलब बनता नहीं है। माइकल पेपर चेजिंग में अच्छा करा है इस सीजन में और लास्ट 8-12 मैच में भी उन्होंने चेस करते हुए रन बनाया था। लास्ट मैच में भी जो एसेक्स बनाम केंट का मैच था वहाँ पे भी उन्होंने चेस करते हुए रन बनाया था। मैट क्रिस्टी धमाकेदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेग स्पिनर भी हैं, तो कोई मतलब बनता नहीं इनके बारे में कुछ सोचने का। पॉल वॉल्टर, डैनियल सैम्स, टॉम वेस्ली, साइमन हर्मर, आरन निचर, सैम कुक और बेन एलिसन ने लास्ट मैच में 2 विकेट्स निकाले थे। तो यहाँ पे जो प्लेयर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे जिनको आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, मैट क्रिस्ली, टॉम वेस्ली, साइमन हर्मर, ये 3 मेरे टीम में ज़रूर से होंगे। मोस्टली मैं आरन निजर को लेने की कोशिश करूंगा अगर मुझे लगे, स्पेशली दूसरे इनिंग्स पर, नहीं तो सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट में, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। ऊपर पॉल वॉल्टर, अगर कोई स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो आप इनको ले सकते हैं, नहीं तो हम दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं। डैनियल सैम्स, अभी देखिए लास्ट मैच में उन्होंने 2 विकेट ज़रूर निकाला होगा, लेकिन केंट की हालत अगर आपने देखी होगी उस मैच पे, तो मतलब कोई भी आगे विकेट निकाल जाए ऐसा सीन चल रहा था उनका, ठीक है। अभी मैं कुछ वापस नहीं देना चाहता उनसे, ऑफकोर्स 2 विकेट दिए हैं, कैचेस काफ़ी सारे पकड़े थे, क्रेडिट तो होगा ही, लेकिन अभी भी डैनियल सैम्स का वो चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से लोग इनको इतना हाइप कर रहे हैं, परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं हो रहे हैं। टीम में आप ले सकते हैं अगर आपको सेफ रहना है तो, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास काफ़ी ऐसे ऑप्शन होंगे जिनको मैं कंसिडर कर सकूँ। लेकिन हाँ, बैटिंग फर्स्ट में हमेशा ही मैं कहता हूँ डैनियल सैम्स को लेकर चलना है। तो जो प्लेयर्स को मैं ज़रूर से लूँगा वो है क्रिशली, वेस्ली, हार्मर। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, पेपर बैटिंग सेकंड में, वाल्टर अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो देख सकते हो, मतलब कोई और बैट्समैन आपको दिख नहीं रहा है बैटिंग सेक्शन में होंगे ये। निज्जर और कुक में से कोई एक मेरे ख्याल से होंगे, कुक अगर बॉलिंग फर्स्ट होती है और निज्जर अगर बॉलिंग सेकंड होती है। और डैनियल सैम्स परसेंटेज प्लेयर होंगे, देखना पड़ेगा कहाँ से हम इनको मैनेज करते हैं। बेंच पे फिरोज खुशी होंगे, फिरोज खुशी काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं प्रैक्टिस मैचेस में, लेकिन अभी मुझे लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ेगी टीम, तो मोस्टली इनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। हैम्पशायर की तरफ से बेन मैकडरमॉट, जेम्स विंस धमाकेदार परफॉर्मेंस करे जा रहे हैं। उसके बाद टॉम प्रेस्ट जिन्होंने लास्ट मैच में 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी, वेदरली, डॉसन, वाइटली, फुलर, स्कॉट क्यूरी, नेथन एलिस, क्रिस वुड और ब्रैड विल। इनमें से देखिए मैकडरमॉट तो डिफॉल्ट कीपर हो गए, कोई किसी को ले नहीं ले, मैकडरमॉट को जरूर लेंगे, तो इसमें कोई बात करने की जगह नहीं है। जेम्स विंस को भी आप इस ग्राउंड पर छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, स्पेशली चेजिंग में। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है वेदरली का, जिनका इस ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड रहा है। हालांकि इस सीजन में अभी तक उन्होंने कुछ खास करा नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत दिनों का वेट करना पड़ेगा वेदरली से कुछ स्पेशल इनिंग्स देखने का। ये बहुत ही सही बैट्समैन है, ये इनिंग्स बिल्ड करना भी जानते हैं, हिट करना भी जानते हैं, बस मोमेंटम चाहिए इनको। और अगर एक बार ये रन पे आ गए तो ये लगातार रन बनाते रहते हैं। टॉम प्रेस्ट प्रॉब्लम होगा इनको लेने में क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में है, बाकी बॉलिंग कराया था एक ओवर का लास्ट मैच में। लियम डॉसन मैंने बता दिया, जेम्स फुलर कहाँ पे लेना है बता दिया। बाकी बॉलरों में से नेथन एलिस लास्ट मैच में खेले नहीं थे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो इस मैच में वापसी करे। टोबी एल्बर्ट मेरे ख्याल से खेले थे,
ब्रैड विल स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, और क्रिस वुड को अभी इस ग्राउंड पे लेकर चलना चाहते हैं। ये हमेशा ही कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ विकेट परफॉर्मेंस करके देते हैं। मेसन ट्रेन है, देखना पड़ेगा कि टीम यहाँ पर उनको वापस लाती है या नहीं। हेड टू हेड में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके, और देखना पड़ेगा कि क्या करती है टीम। हालांकि मुझे लगता तो नहीं कि अभी इनको वापसी कराया जाएगा, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है। भले ही बॉलिंग उतनी अच्छी कुछ हुई नहीं है, लेकिन मेसन ट्रेन का परफॉर्मेंस और भी खराब है, तो इसीलिए मुझे लगता नहीं। तो हमारी टीम में जो प्लेयर जरूर से होंगे, मैकडरमॉट होंगे, विंस होंगे। मैं कहूँगा फुलर को लेकर चलो, क्योंकि ये 3-4 ओवर की बॉलिंग भी करा रहे हैं, डेथ ओवर से भी आ रहे हैं, बैटिंग में अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं, इसीलिए उसके बाद बॉलरों में से क्रिस वुड और ये 4 मेरे टीम में हो गए। बाकी ब्रैड विल स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, डॉसन बॉलिंग फर्स्ट में, उसके बाद एलिस क्यूरी जैसे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप किसी एक को चाहो तो ले सकते हो। ये में कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ खास किसी ने भी करा नहीं है अभी तक। बेंच में मेसन ट्रेन होंगे, अगर खेलते हैं तो रिकॉर्ड्स आपने देख ही लिया है। बाकी फॉर्म का कोई मैं गारंटी नहीं सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जितना बुरा का परफॉर्मेंस चल रहा है, इतना बुरा ये प्लेयर है नहीं। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही इनको आप अच्छा करते हुए देख लेंगे। बाकी कब करेंगे ये बता पाना मुश्किल है। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो सैम्स और कृष्ण के आसपास लोग जा सकते हैं। अगर सेफ रहना है तो कृष्ण मुझे लगता है काफ़ी लोगों के कैप्टन होंगे, परसेंटेज कैप्टन मेरे ख्याल से यही होने चाहिए। और सैम्स लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बाद फिर से लोगों का इनके भरोसा आ जाएगा, लेकिन अभी तक मैं सच बताऊं तो उतना कुछ खास मैंने इनसे देखा नहीं है। और हार्मर हमेशा ही इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको जरूर देखे जाते हैं, चाहे कहीं भी मैच हो, कुछ भी हो। पेपर लास्ट कुछ मैचेस में रन बनाए हैं, कुछ लोग ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी ले सकते हैं। अगर ऑलराउंडर में 4 प्लेयर्स को लेने चाहें तो कीपर में ऑलरेडी मैकडरमॉट क्योंकि है, तो इनको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बुडलमैन जितना बुरा परफॉर्मेंस उतना बुरा ये प्लेयर है नहीं, बाकी ले पाना ऑफ कोर्स मुश्किल होगा। स्मॉल लीग में सैम कुक, रॉसिंगटन, उसके बाद सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट में। इसके अलावा निज्जार, वेस्ली जैसे प्लेयर्स हैं जिनको आप टीम में रख सकते हो। हेड टू हेड के रिकॉर्ड इनके अच्छे हैं। हैम्पशायर की तरफ से विंस मैकडरमॉट परसेंटेज कैप्टन फैसले होंगे। मैकडरमॉट काफ़ी लोग कैप्टन होंगे, कंसिस्टेंटली स्कोर करे जा रहे हैं, कोई रीज़न नहीं है इनको कैप्टनसी ना करना। अभी देखना ये पड़ेगा कि एसेक्स कितना फाइट बैक कर पाती है। एसेक्स का स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग पे है, अगर उनके बॉलर्स 1-2 विकेट जल्दी निकाल लेते हैं तो एसेक्स मैच में बढ़ सकती है, अच्छा खासा वो दबोच ले सकती है हैम्पशायर को, तो उस मामले में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी अच्छा ही कर रही है हैम्पशायर की बैटिंग भी, तो वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फुलर, डॉसन, रिस्की में वुड, अगर क्रेन खेलते हैं तो क्रेन। इसके अलावा नेथन एली, स्कॉट क्यूडी जैसे बॉलर्स हैं। स्कॉट क्यूडी स्पेशली उतना अच्छा अभी तक वो कर नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है इनके पास। अभी देखना पड़ेगा कि कब तक उनका वो परफॉर्मेंस कर पाते हैं। पिछले सीजन में सबसे कम मैच खेला था हैम्पशायर के स्क्वाड में जितने बॉलर्स हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने निकाला हुआ था पिछले सीजन में, तो देखना पड़ेगा कि वो फॉर्म वो कब तक ला पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 7 प्लेयर्स मेरे टीम में होंगे। मैं रिकॉर्ड्स की अगर बात करूँ और करंट फॉर्म की भी बात करूँ, टॉम वेस्ली थोड़ा नीचे ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन जब जब उनको मौका मिल रहा है वो सही ही कर रहे हैं। बैटिंग सेक्शन में एक प्लेयर है जो इनको मैं लेना चाहूँगा, वो है वेदरली। वेदरली अच्छे रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, थोड़ा मोमेंटम नहीं मिल रहा है बस, लेकिन मुझे लगता है बहुत दिनों का वेट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको सेफ जाना है तो आपको पता है यहाँ पर वाल्टर का ऑप्शन है, जिनको 90% लोगों ने लेके रखा हुआ है। कीपर सेक्शन में माइकल पेपर, अगर वो चेज करते हैं तो प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, चेजिंग में इनके रिकॉर्ड्स हैं। और ऑलराउंडर सेक्शन में फुलर को मैंने रख लिया है, क्योंकि फुलर अच्छा ही कर रहे हैं और बॉलिंग भी इनको ढंग से मिल रही है, क्योंकि बाकी जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं वो कुछ इफेक्ट तो डाल नहीं रहे हैं उतना ज़्यादा, तो फुलर की बॉलिंग पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है। लियम डॉसन अगर आपको लेना है तो बॉलिंग फर्स्ट में मैं प्रायोरिटी रखूंगा। लोग हार्मर को नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं हार्मर को लेकर चलना चाहूँगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पर उनके हैं। और लास्ट हेड टू हेड्स की भी बात करें जो इस ग्राउंड पे हुए हैं, वहाँ पर भी हार्मर ने कुछ ना कुछ कर रखा है और कंसिस्टेंट है। डैनियल सैम्स को लोग ले रहे हैं उनकी जगह पर। अगर आपको परसेंटेज देख के जाना है तो डैनियल सैम्स को पता है, और नहीं तो हार्मर के साथ भी आप जा सकते हो। तो ये ऑलराउंडर सेक्शन में क्रिशली सिर्फ कंसिस्टेंट होंगे, बाकी लियम डॉसन, डैनियल सैम्स, हार्मर, फुलर, इन चारों में से 2 या 3 को आपको लेकर चलना है। ठीक है, वो आपको टॉस के ऊपर देखना पड़ेगा। याद रखना 4 ऑलराउंडर अगर लेते हो तो वहाँ पर पेपर का मैनेज कर पाना मुश्किल होगा इस टीम में, मतलब पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल क्या पॉसिबल नहीं होगा। बॉलरों में से मैंने सिर्फ क्रिस वुड को लिया है, इसके अलावा ब्रैड विल स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में इनको लेना ही पड़ेगा। स्कॉट क्यूरी अभी तक तो खास कुछ उन्होंने करा नहीं है अपने नाम के हिसाब से, मतलब पिछले सीजन में जो उन्होंने करा था। नेथन एलिस का भी सेम ही सीन है। आरोन निज्जर अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं इस फिक्सचर में, कंसिस्टेंटली विकेट्स ले रहे हैं। और मेसन ट्रेन अभी अगर खेलते हैं तो आपको पता है। और यहाँ पर सैम कुक को लोग ले रहे हैं। सैम कुक स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, बॉलिंग अगर वो सेकंड कर रहे हैं तब आप कुछ सोच सकते हो इनके बारे में, तब आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी देख सकते हो। हालांकि एसेक्स की तरफ से स्ट्राइक बॉलर्स और आपके पास कोई नहीं है। सैम कुक होंगे और बेन एलिसन होंगे, लेकिन बेन एलिसन को आप तो लेने से रहे। ठीक है, तो सैम कुक को आप लेके चल सकते हो। और यहाँ पे बॉलरों में से ब्रैड विल अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो ब्रैड विल, नहीं तो आरोन निज्जार, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से आप देख सकते हो। ये आप सिलेक्ट कर लेना। मेरे लिए प्रायोरिटी क्रिस वुड पहले रखेंगे, सैम कुक अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो, नहीं तो बाकी जो बॉलर्स हैं जैसे कि स्कॉट क्यूरी, नेथन एलिस, इनकी तरफ भी हम देख सकते हैं। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो देखिए मैकडरमॉट सही कर रहे हैं, ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं है इनके बारे में। कीपिंग के भी पॉइंट्स आपको दे रहे हैं तो आप इनके साथ जा सकते हो, या फिर सेफ रहने के लिए क्रिशली।
क्रिस्टी के कोई रिकॉर्ड्स तो नहीं है, दोनों के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्रिस्टी आपके लिए सेफ हो जाएंगे, मैकडरमॉट थोड़े से रिस्की। इसके अलावा कुछ आउट ऑफ बॉक्स देखना है आपको तो साइमन हर्मन और यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट में सैम कुक, ये चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। लियम डॉसन को भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो। काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, कोई पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैं बता सकता हूँ कि नहीं इनके धमाकेदार रिकॉर्ड से कैप्टन बनाने लायक। सबके कुछ ना कुछ है, तो वो टीम में रख सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन आप सेफ बना के चल सकते हो, टीम में थोड़ा चेंजेस वगैरह करके थोड़े पॉइंट्स वगैरह लेके, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो टॉस के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। बाकी मेरे ख्याल से ये 6-7 प्लेयर का जो स्लॉट मैंने आपको दिखाया वो लगभग पक्का है जो मेरी टीम में हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट ओवर पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।